आज का हमारा टॉपिक है इंडेक्सर्स। सी शार्प के कोर्स में हमारा इंडेक्सर्स भी शामिल है, तो आज की वीडियो में इसको हम कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम उसको डिफ़ाइन करते हैं, फिर कुछ पॉइंट्स हैं वो पढ़ेंगे और उसके बाद हम अपने प्रैक्टिकल एग्जांपल की तरफ जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए देखते हैं। इन सी शार्प इंडेक्सर्स अलाउ इंस्टेंस ऑफ अ क्लास आर स्ट्रक्ट टू बी इंडेक्स्ड जस्ट लाइक एरे। इंडेक्सर्स क्या कहलाते हैं? इंडेक्सर जो है वो किसी एरे की तरह होता है। बिल्कुल उसको इंडेक्स मतलब 1 2 3, उसको आप एक रो में एक लाइन में उसको प्रिंट करने के लिए, एक चीज़ को इंडेक्स करने के लिए वो आप ये इंडेक्सर यूज़ करते हैं। दे प्रोवाइड अ वे टू एक्सेस द एलिमेंट्स, मतलब ये आपको प्रोवाइड करता है एलिमेंट्स को ऑफ एन ऑब्जेक्ट यूजिंग द इंडेक्सिंग सिंटेक्स। मतलब ये आप एलिमेंट को जो है एक्सेस करता है इंडेक्सिंग सिंटेक्स में, मतलब लार्ज ब्रैकेट में आपको अलाउ करेगा। ये उसका सिंटेक्स है। इंडेक्सेस आर डिफाइंड यूजिंग दिस कीवर्ड। इंडेक्सर जो है वो दिस कीवर्ड को यूज़ करता है, फॉलोड बाय अ पैरामीटर लिस्ट दैट स्पेसिफाइज द इंडिकेट्स। मतलब जहाँ हम इंडेक्सर यूज़ करते हैं, जहाँ हम उसमें एरे में डेटा स्टोर करते हैं, उससे पहले हम दिस का कीवर्ड यूज़ करते हैं। और उसके बाद कुछ पॉइंट्स है 5, उसको पढ़ लेते हैं। दिस कीवर्ड इज़ यूज टू डिफाइन एन इंडेक्सर फॉलोड बाय अ पैरामीटर लिस्ट। नंबर 2, इंडेक्सर कैन हैव मल्टीपल पैरामीटर्स, उसमें मल्टीपल पैरामीटर्स होते हैं, अलाउइंग फॉर मल्टी डायमेंशनल इंडेक्सिंग। उसके बाद नंबर 3 पे है इंडेक्सर कैन बी ओवरलोडेड इन द सेम वे एज मेथड्स प्रोवाइडिंग डिफरेंट सेट्स ऑफ पैरामीटर। नंबर 4, इंडेक्सर कैन हैव डिफरेंट एक्सेस मॉडिफायर। एक्सेस मॉडिफायर की वीडियो भी मैंने बनाई है, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से उसको देख सकते हैं। तो उसमें एक्सेस मॉडिफायर में क्या है, पब्लिक, प्राइवेट और उसके बाद इंटरनल, प्रोटेक्टेड, ये है जो है कहलाते हैं एक्सेस मॉडिफायर बेस्ड ऑन योर रिक्वायरमेंट। मतलब ये है कि इंडेक्सर कैन हैव डिफरेंट एक्सेस, उसमें मुख्तलिफ एक्सेस मॉडिफायर भी आप यूज़ कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। इंडेक्सर कैन बी यूज्ड इन इंटरफेस एब्स्ट्रैक्ट क्लास एंड रेगुलर क्लास। मतलब उसमें आप इंटरफेस क्लास भी यूज़ कर सकते हैं, एब्स्ट्रैक्ट क्लास भी, और रेगुलर क्लास भी आप इंडेक्सर्स में यूज़ कर सकते हैं। तो उसके बाद हम जाएंगे अपने प्लेलिस्ट के अंदर। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और सी शार्प के प्लेलिस्ट में आप आएँ। इसमें आपको हर किस्म के प्रोग्रामिंग वीडियो आपको यहाँ मिल जाएगी। तो अब चलते हैं हम अपने कोड की तरफ। तो ये कोड इंटरफेस है, उसमें हम अपना एग्जांपल क्रिएट करेंगे। तो किस तरह करेंगे? सबसे पहले हम एक क्लास क्रिएट करते हैं और क्लास को हम नेम देंगे एम्प्लॉय, और करली ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज कर देना है। और उसके अंदर हम क्या करेंगे? उसके अंदर हम इंडेक्स बनाएंगे। इंडेक्स किस तरह बनाएंगे? पब्लिक डेटा टाइप और एक्सेस मॉडिफायर, और उसके बाद डेटा टाइप जो है वो स्ट्रिंग, और स्ट्रिंग के बाद हमने करना है लार्ज ब्रैकेट, ये उसका सिंटेक्स है। ये इसी तरीके से हमने इंडेक्सर को यूज़ करना है। उसके बाद हम एक लोकल फील्ड बनाएंगे, लोकल वेरिएबल नेम इंप नेम, और उसके बाद इक्वल्स टू न्यू स्ट्रिंग लार्ज ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज। जितना डेटा हम स्टोर करवाएंगे, जितने लिस्ट में हम 3 डेटा स्टोर करेंगे तो यहाँ हमने 3 लिखना है, और अगर हम 4 चीज़ें प्रिंट करना चाहते हैं तो यहाँ हम उसके हिसाब से लिखेंगे। तो इस वीडियो में हम फ़िलहाल के लिए हम 2 कर लेते हैं ताकि हमें सही से समझ में आ जाए। तो हमने 2 यहाँ प्रिंट कर लिया, लास्ट में हम कर देंगे इसको सेमी कॉलम। उसके बाद हमने क्या करना है? उसके बाद हम बनाएंगे इंडेक्सर, पब्लिक स्ट्रिंग, और स्ट्रिंग के बाद आपको मैंने बताया था कि इसमें जो है वो दिस का कीवर्ड हम यूज़ करेंगे। तो यहाँ कर लेते हैं दिस का कीवर्ड और लार्ज ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज। लार्ज ब्रैकेट में हमने करना है इंट और इंडेक्स, ये उसका नाम हमने दे दिया, और उसके बाद करली ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज कर देना है। और उसके बाद हमने क्या करना है? यहाँ हम यूज़ करेंगे एक्सेसर्स। एक्सेसर्स क्या होते हैं? गेट और सेट। उसकी वीडियो का लिंक भी आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ से उसको देख सकते हैं। तो उसके लिए हम करेंगे गेट करली ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज, और उसको हम यहाँ रिटर्न टाइप वैल्यू देंगे। गेट यूज़ होता है रिटर्न टाइप वैल्यू के लिए, और सेट यूज़ होता है वैल्यू को असाइन करने के लिए। तो उसके बाद हमने रिटर्न, जो हमने इंप लोकल वेरिएबल नेम बनाया इंप नेम, उसको हम यहाँ असाइन करेंगे। उसके बाद लार्ज ब्रैकेट, और यहाँ हम करेंगे इंडेक्स, जो हमने इंडेक्स का नाम दे रखा है, और लास्ट में इसको कर लेंगे सेमी कॉलम।
इसके बाद हमने यूज़ करना है सेट, सेट के बाद करली ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज। अब वैल्यू को हम असाइन करेंगे, वो किस तरह करेंगे, उसके बाद एम्प नेम और लार्ज ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज इंडेक्स, इंडेक्स का नेम आ चुका है, और इसके बाद इक्वल्स टू वैल्यू का कीवर्ड हम इसमें यूज़ करेंगे, लास्ट में सेमीकोलन। अब उसके बाद हमने क्या करना है, उसके बाद हम मेन प्रोग्रामिंग एरिया के अंदर जाएंगे। तो इसके लिए हम करेंगे स्टैटिक वॉइड मेन स्मॉल ब्रैकेट एंड स्ट्रिंग लार्ज ब्रैकेट आर्गुमेंट्स और करली ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज कर देना। तो इसके अंदर हम क्या करेंगे, इसके अंदर हम एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे सबसे पहले। तो हमारे क्लास का नेम एम्प्लॉय, तो सिंपल हमने एम्प्लॉय को कॉल करवाया और imp obj ऑब्जेक्ट क्रिएट किया और इक्वल्स टू न्यू एम्प्लॉय स्मॉल ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज, और उसके बाद हमने करना है लार्ज ब्रैकेट एंड लास्ट में सेमीकोलन। अब उसके अंदर हमने क्या करना है, उसकी वैल्यूज़ जितने हमने इंडेक्सर्स बनाए हैं उसकी वैल्यूज़ हमने यहाँ असाइन करनी है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, अपने ऑब्जेक्ट को कॉल करवाएंगे imp obj और उसके बाद लार्ज ब्रैकेट। एरे जो है वो 0 से स्टार्ट होता है, तो हम यहाँ करेंगे 0 और उसके बाद इक्वल्स टू डबल कोटेशन। फर्स्ट नेम जो है हम यहाँ स्टोर करवाएंगे, तो नेम हम कर देते हैं टेक्स्ट1। पहला नाम हमने ये स्टोर कर दिया। अब हम सेकंड नेम की तरफ जाएंगे imp obj और उसके बाद लार्ज ब्रैकेट और 1, मतलब 0 से स्टार्ट होगा तो ये 1 कहलाएगा, इक्वल्स टू डबल कोट। इसमें हम कर देते हैं टेक, मतलब टेक्नोलॉजी। और उसके बाद हम करेंगे एक लाइन प्रिंट जो हमें शो हो। तो इसके लिए हम करेंगे कंसोल डॉट राइट लाइन स्मॉल ब्रैकेट एंड डबल कोट, लास्ट में सेमीकोलन। डबल कोट में हमने प्रिंट करना है एम्प्लॉय ताकि हमें शो हो एम्प्लॉय नेम, और लास्ट में कॉलम ताकि हमें ये शो हो। और लास्ट में हम क्या करेंगे, इस एरे को प्रिंट करने के लिए हमें फॉर लूप लगाना पड़ेगा, तो इसमें हम फॉर लूप लगाएंगे। फॉर लूप लगाने का तरीका ये है कि स्मॉल ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज और उसके अंदर हम कंडीशन लिखेंगे। कंडीशन हम लिख लेते हैं इंट को हम इक्वल करते हैं, उसको नाम दे देते हैं आई। तो इंट जो है वो आई किसके बराबर है, आई को हमने कर दिया 0 के इक्वल, और इसके बाद सेमीकोलन के बाद हम कहाँ तक प्रिंट करना चाह रहे हैं, आई को हम कर देंगे <2, और फिर उसके बाद सेमीकोलन। और ये जो है प्रोसेस जो है चलता रहेगा, तो इसके लिए हम कर देंगे i++ और लास्ट में हम कर देंगे सेमीकोलन। सेमीकोलन में कंसोल डॉट राइट लाइन और उसके बाद कर देंगे स्मॉल ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज। स्मॉल ब्रैकेट में हमने क्या करना है, स्मॉल ब्रैकेट में हम अपने ऑब्जेक्ट को कॉल करवाएंगे। तो उसके लिए imp obj और लास्ट में हम कर देंगे स्मॉल लार्ज ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज। अब इस आई जो हमने असाइन किया वैल्यू, उसको हम यहाँ कॉल करवाएंगे आई, और उसके बाद हमने क्या करना है, प्लस का साइन एंड डबल कोटेशन के बाद हमने करना है ऑपोजिट फॉरवर्ड स्लैश जो कहलाता है वो ये है, और उसके बाद हमने कर दिया यहाँ टी, लास्ट में हम इसको कर देंगे सेमीकोलन। तो ये हमें जो है वो ये एरे प्रिंट करके शो होगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको हम थोड़ा सा इस कोड को ओवरव्यू कर लेते हैं ताकि हमें सही से इंडेक्स समझ में आ जाए। सबसे पहले हमने क्या किया, एक एम्प्लॉय का क्लास बनाया और उसके बाद हमने पब्लिक स्ट्रिंग लार्ज ब्रैकेट उसका सिंटैक्स लिखा, एम्प नेम न्यू स्ट्रिंग और 2, क्योंकि 2 हम डेटा उसमें प्रिंट करना चाह रहे हैं। उसके बाद पब्लिक स्ट्रिंग दिस का कीवर्ड यूज़ किया, क्योंकि इंडेक्स में दिस का कीवर्ड हम यूज़ करते हैं। उसमें एक्सेसर यूज़ किए गेट और सेट। गेट जो है वो रिटर्न टाइप वैल्यू के लिए और सेट जो है वैल्यू को असाइन करने के लिए यूज़ करते हैं। और उसके बाद में स्टैटिक मेन वॉइड मेन स्ट्रिंग आर्गुमेंट्स के अंदर हमने मेन प्रोग्रामिंग एरिया के अंदर एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया और एरे की इंडेक्स की वैल्यूज़ यहाँ असाइन की, और एम्प्लॉय नेम को हमने प्रिंट किया एक टेक्स्ट को, और फॉर लूप लगाया ताकि हमारे पास ये जो एरे है वो प्रिंट हो जाए फॉर लूप के थ्रू। तो अब हम इस कोड को स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करने से पहले हम कर लेते हैं कंसोल डॉट रीड की और स्मॉल ब्रैकेट ओपन एंड लास्ट में सेमीकोलन। अब इस कोड को हम स्टार्ट करेंगे। ये जो आउटपुट है हमारे पास शो हो रहा है, आप देख सकते हैं एम्प्लॉय नेम, और उसमें जो चीज़ें हमने प्रिंट की थी टेक्स्ट1 एंड टेक वो हमारे पास शो हो रही है। अब हम इसमें कुछ चेंज करते हैं। तो चेंज हम क्या करेंगे, इसमें हम वैल्यूज़ जो है वो असाइन अगर 3 कर लें
तो imp obj लार्ज ब्रैकेट और इसको कर देते हैं 2, लास्ट में इक्वल्स टू और डबल कोटेशन में हम इसको कर देते हैं कंप्यूटर, लास्ट में सेमीकोलन। अब इस कोड को हम स्टार्ट करते हैं, देखते हैं ये प्रिंट होता है कि नहीं। तो देखें कुछ भी प्रिंट नहीं हुआ, वो इसलिए कि इस कोड में जो है वो एक एरर है। एरर इसलिए क्योंकि यहाँ हमने 2 वैल्यू असाइन की है और इस इंडेक्सर में भी हमने यहाँ 2 वैल्यूज़ असाइन किया। अगर मैं यहाँ 3 कर दूँ, क्योंकि वैल्यूज़ जो है हमारे पास 3 हो गई। अब हम देखते हैं इस कोड को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए 2 जो है वो उसने प्रिंट कर दिया, थर्ड वन जो है वो इसने प्रिंट नहीं किया। वो इसलिए क्योंकि यहाँ हमने फॉर लूप में उसमें एक कंडीशन लगाई है कि आई जो है वो लेस देन 2 के बराबर हो। तो अगर मैं यहाँ कर दूँ 3, मतलब जितना डेटा है सब प्रिंट हो जाए, तो उसके लिए हम करेंगे लास्ट में स्टार्ट और इसके अंदर आप देख सकते हैं एम्प्लॉय नेम, टेक्सविन, टेक और कंप्यूटर तीनों चीज़ें प्रिंट हो चुकी हैं। तो ये जो पूरा प्रोसेस है ये कहलाता है इंडेक्सर इन C#। तो आज का ये टॉपिक है वो कवर हो चुका है इंडेक्सर का। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आ चुका होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़ एंड थैंक यू।